हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के 6th चैप्टर के प्रश्नावली 6.3 को। इसके पहले के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 के 6.2 तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उनको देखें। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज यदि आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं त्रिभुज चैप्टर में। इसमें देखो पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति 6.36 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप उस समरूपता कसौटी समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। तो पहले तो ये चेक करना है कि कौन कौन सी आकृतियां आपस में समरूप है और समरूपता जिस भी आधार पर है, भुजा 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 समरूपता कसौटी से, या भुजा कोण भुजा से, या कोण भुजा कोण समरूपता कसौटी से, जिससे भी ये जिस भी कसौटी के माध्यम से समरूपता प्रकट कर रहे हैं उसको हमें बताना भी है। उसके बाद में उन समरूप त्रिभुजों को हम उनके त्रिभुजों के नामों के माध्यम से हमें संकेतों से लिख करके भी दिखाना है। तो पहली आकृति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले देखो इनकी एंगल्स पर फोकस करिए क्योंकि उन्हीं की मेजरिंग दे रखी है। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, देख पा रहे हैं, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो ये कोण 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 समरूपता सिद्ध कर के माध्यम से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। तो देखिए लिखना कैसे है, उसमें लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दोनों 80-80 के हैं। उसके बाद उसमें दिया है त्रिभुज यानी एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, दोनों 80, और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर 60-60, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू 40-40। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकेंड है। सेकेंड में देखिए आकृति दे रखी है यहाँ पर। अब इसमें ए बी सी और पी क्यू आर देखिए। तो इसमें देखो पहला वाला तो हमने देख लिया, उसके एंगल्स दे रखे थे। अब यहाँ हमें सभी दोनों जो फिगर्स हैं, दोनों फिगर्स में हमें इनकी साइड से दे रखी हैं। तो इनकी एक समरूपता कसौटी ये होती है कि समरूपता की प्रमेय की बात करें तो ये होती है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात यदि समानुपात होता है, वो समान होता है यानी बराबर होता है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की पहली संगत भुजाओं को कंपेयर करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं हैं, तो ए बी, इसमें देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी ये रहा, क्यू आर ये रहा। तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, और इसके बाद ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। इनके मान रखेंगे तो सभी हमें देखने को मिल रहे हैं कि देखो पहले ए बी अपॉन क्यू आर रखेंगे, ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, 2 अपॉन 4 लिखेंगे। तो 2 अपॉन 4 को हम कट कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। इसी तरह बी सी अपॉन पी आर है,
पी सी 2.5/5 करें, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह ए सी अपॉन पी आर में हमें ये जो लिखना है लास्ट में हमें मिलेगा ए सी अपॉन पी क्यू को, तो ये भी 3/, हमें 6 मिल पा रहा है, जिसको कट करने के बाद में 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी भुजा 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 साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। त्रिभुज क्यू आर पी के समरूप होगा ये, पी क्यू आर के समरूप नहीं होगा। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना है कि संगत भुजाओं के अनुसार ही इन त्रिभुजों के नाम लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, थर्ड नंबर है इसमें एल एम पी और डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल हैं, इनकी भी साइड्स दे रखी हैं, तो साइड्स को देखें। तो एल एम पी में 2 एल एम पी, इनको पहले हमें देखना है कौन किसके समांतर लगे, कौन किसका संगत होगा। तो पहले संगत भुजाएं देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो एल पी जो है, एल पी के संगत डी एफ है, और यहाँ पर इसकी संगत हो जाएगी ये भुजा, और एम एफ की हो जाएगी यानी एम, और ये हो गया ई एफ। तो इनको देखो संगत भुजाओं के रेशियोज निकालेंगे, सभी समान होंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखिए पहले एल पी, तो एल पी में हमें लिखना है, ये अपना बनेगा 3/6, तो 1/2 हो गया। दूसरा हमारा 7/4 होगा, और तीसरा लिखोगे तो 2/5 होगा, जो कि सभी अलग अलग है। तो सभी कोई भी संगत भुजा एक दूसरे के समान नहीं है। जब संगत भुजाएं त्रिभुजों की आपस में समान नहीं होती तो वो त्रिभुज समरूप नहीं होते, इसलिए कहेंगे ये समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो दो फिगर दे रखे हैं, देखिए अब इनमें कंपेरिजन देखो, इसमें एक एंगल दे रखा है, बाकी साइड से दे रखी है। इसमें क्या होता है, एक एंगल और उनकी संगत भुजाएं, देखो दो दो साइडें भी दे रखी है। एक एंगल और दो संगत भुजाएं उनकी आपस में यदि समान होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात और एंगल समान होते हैं तो वो आपस में समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल एम एंगल क्यू के समान है, तो इसलिए अब यहाँ पर से एम एन क्यू आर की संगत 2.5/10 यानी 25/100 हो जाएगा, कट कर लेंगे तो 1/4 हो गया। इसी तरीके यहाँ से देखेंगे, इसमें एक एम एल और ये पी क्यू, इनको देखिए शायद हो रहा है क्या, तो इसमें यदि नहीं होगा तो भी इसको बता दीजिएगा समरूप नहीं होगा। देखो देखने पर मिल गया पूरा इसमें, कोण तो है एक उसका, लेकिन दो भुजाएं जो दे रखी हैं वो आपस में संगत समान नहीं है, क्योंकि ये 2.5 को हम यदि निकाल के सॉल्व करेंगे तो 2.5 को सॉल्व करने पर आपको 1/10 दे मिलेगा। पॉइंट से कट कर देंगे, इसमें 0 बढ़ जाएगा तो 1/4 मिल गया, बट इसमें 5/6 मिल रहा है, अगला 5/6 मिल रहा है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट नंबर, 5th नंबर आकृति में दे रखा है, देखो ए बी सी और डी ई एफ में एंगल ए और एंगल इसमें देखो एंगल ए और एंगल एफ दोनों आपस में बराबर है। इसके बाद इसकी साइड की बात करेंगे तो देखो ये कोण जिन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है तो उसकी तुलना वहीं से, तो ए बी को हम यहाँ से
डी एफ से ले लें तो 25.5/5, तो ये हो जाएगा 25/50। कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखेंगे 3/6, तो 3/6 में 3×3=6, तो 1/2 ये हो जाएगा। लेकिन ये जो साइड दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो साइड दे रखी है, तो ये 3 यदि यहाँ ना हो करके यहाँ पर होता, या फिर 6 यहाँ ना हो करके यहाँ होता और 3 यहीं रहता, तो ये संगत हो जाते। बट इस तरीके से संगत नहीं रहेंगे, इसलिए संगत भुजाएं नहीं है आपस में। फिलहाल इनका अनुपात तो सेम आ रहा है, लेकिन संगत भुजाएं नहीं है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात समान न होने के कारण ये समरूप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 6th नंबर एक्सरसाइज फिगर्स को डी ई एफ और पी क्यू आर में एंगल, 2 एंगल यहाँ पर बराबर हैं, एक एंगल ई एंगल क्यू के और एंगल डी एंगल आर, सॉरी अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, जो संगत कोण है वापस में बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो एक एंगल इसका ही निकाला गया, एक इसका निकल गया। हम त्रिभुज के प्रमेय से, जिसकी तीनों भुजाओं का योगफल 180 होता है, उससे यदि निकालेंगे तो ये 70 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं सभी संगत कोण इनके आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो सभी संगत कोण जो बराबर हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो हम उनके एक ही कोण जो नहीं दिए उनको निकालेंगे, निकाल के कर सकते हैं, अदरवाइज इससे हम लिख के दे सकते हैं। तो ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/2, ये तीन सभी में से निकाला गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी में हम बता देंगे कि ये जो कोण साइड बाय साइड समरूपता से, बट फिलहाल ये साइड से ना लिख करके हम इसको एंगल से लिख करके दिखा सकते हैं। क्योंकि देखो एंगल दे रखे हैं, तीनों एंगल है, तीनों एंगल आप बराबर हैं, तो एंगल बता के कर सकते हैं कि एंगल इसका एंगल ई एंगल क्यू के बराबर है और एंगल डी एंगल पी के बराबर है और इसका एंगल एफ एंगल आर के बराबर है। इसलिए कोण समरूपता से ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। त्रिभुज तो सर्वांग क्षमता सिद्ध कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है। ODC त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के और कोण BOC दे रखा है। कोण BOC 150 डिग्री और कोण CDO 70 है। तो इसमें कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया है, हमें पता है कि ये रैखिक युग्म क्या होते हैं। रैखिक युग्म पर भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें, कोण DOC देखिए, DOC और कोण BOC ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म कोण का जो है हमेशा सब्सटेंस होता है योगफल, इसलिए हम लिख देंगे और DOC हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पर से डी ओ सी मिल गया, डी ओ सी प्लस 125, क्योंकि बी ओ सी का मान दे रखा है 125। रख करके 125 180 से माइनस कर देंगे तो हमें डी ओ सी की वैल्यू मिल गई 55। उसके बाद में ट्राइंगल बी डी ओ सी में अब देखते हैं, तो इसमें भी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है, तो उसके तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 रख दिया। 55 अभी निकाला है, उसे 70 दे रखा है, उसमें डी सी ओ निकालना है। अब इन दोनों को ऐड करके उधर सब ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इनको उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 माइनस 125 ये भी हमें मिल गया 55। अब त्रिभुज देख पा रहे हैं कि दिया भी है, उसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्राइंगल ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों समरूप हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम जब ये समरूप बता दिए गए हैं, दो कोण आपस में हमने बराबर निकाल लिए हैं, तो हम इसको बता सकते हैं ये आपस में इसलिए बराबर हो गए, तीसरा जो कोण बचा है, तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ से उसको कोण को अगला कोण जो होता है उसको बता देंगे, हाँ जी उसके बराबर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, तो दर्शाना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ, थोड़ा सा गलत लिख गया है, ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी हो सकता है, तो इसको चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि समलंब ए बी सी डी, देखिए थोड़ा समलंब की आकृति है। समलंब ए बी सी डी में जिसमें दे रखा है कि ए बी समांतर डी सी है, तो ये ए बी जो है ये डी सी के समांतर है, के विकर्ण ए सी। अब इसका ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर इसको डी लिखना था, और ये यहाँ पर क्योंकि ए सी तब बनेगा, अब ये ए बी सी डी बन गया, ये सही नाम है, इसका नाम में ध्यान देना। तो अब इसमें ए सी और बी डी, जब ये ए सी और बी डी ये दोनों आपस में ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ ए अपॉन ओ सी। ओ ए अपॉन ओ सी नहीं करेंगे, दोनों एक सेम है। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू हमें करना है बी ओ अपॉन ओ सी, ओ डी करेंगे। चलिए, तो प्रमाण इसमें देना है हमें कि ए बी समांतर सी डी है, वो दिया गया है। ठीक है, वो तो दे दिया गया है पहले से। तो इसके बाद इसमें बताना क्या है, त्रिभुज ए बी ओ और यानी एंगल ए बी ओ इक्वल है डी सी ओ के, ये एकांतर कोण है, आपस में बराबर होते हैं। और ए ओ बी तथा सी ओ डी में हम देख पा रहे हैं कि ए बी ओ इक्वल टू डी सी ओ, समीकरण फर्स्ट से मिल रहा है यहाँ से, इसलिए कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, आपस में बराबर रहेंगे। कोण समरूपता कसौटी से देखें तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया, त्रिभुज सी ओ डी के समरूप होंगे। अब जब समरूप होंगे तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें सिद्ध करना था। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 6.36 में ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण पहला कोण दूसरा है कि बराबर दोनों आपस में, तो दर्शाइए कि कोण पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज कोण आर क्यू यानी टी क्यू आर के। चलिए देखिए,
ये रही आकृति, इसमें हमें शो करके दिखाना, करके सिद्ध करके देना है। तो इसमें ये दिया है कि ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तथा कोण पहला कोण दूसरे के बराबर है। सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। प्रमाण इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि कोण पहला कोण दूसरे के बराबर है, ये दिया गया हमें। इसलिए त्रिभुज पी क्यू इक्वल टू पी आर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर रहेंगे। सम्मुख भुजाएं बराबर कोणों की, जो बराबर कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। ठीक है। क्वेश्चन फिर इसमें इसलिए ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर ये दिया है क्वेश्चन में, इसलिए यह ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड समीकरण मिल गया। अब नेक्स्ट नंबर इसमें इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में ओ आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू ये समीकरण सेकंड से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल फर्स्ट आपस में उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए आपस में बराबर रहेगा। इसलिए हम इसको साइड एंगल साइड कसौटी से कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप है। पी क्यू आर त्रिभुज जो है टी क्यू आर के, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज है टी क्यू आर के। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू यानी पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी इक्वल टू कोण आर टी एस दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। चलो आकृति ये रही आप लोग सामने, इसको दर्शाना है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पी और टी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये सब दे रखा है इसमें, तो हम शो करेंगे इसको। इसमें हमें दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, देखो जो डी बना हुआ है ना, डी नहीं स्टूडेंट्स वो त्रिभुज बनाना था, शायद वो गलत हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, ये दिया गया है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं। सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख लिया। तो सिद्ध करने के लिए कहा था कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, ऐसे सिद्ध करके देना है। अब हमारे पास प्रमाण क्या है सिद्ध करने के, वो देना है। प्रमाणों में बात करें तो दे रखा है कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कोण पी कोण आर टी एस बराबर है, ये दिए गए हैं, और कोण आर बराबर कोण आर ये उभयनिष्ठ दोनों में, दोनों त्रिभुजों में, इसलिए ये दोनों में बराबर है। दो कोण आपस में बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर है तो कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के समरूप होगा, और ये हमें प्रूव करके देना था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 6.3 के 5 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, और बाकी 6 क्वेश्चंस को अगले वीडियो में मैं अपलोड करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।